करेंगे, ये -290 होके उधर जाएगा और 4 प्लस उसमें से हटा देंगे तो हमें मिलेगा 2x² + 4x - 286 = 0। अब हम मिड टर्म 2x को स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट 143 आए और सब 2x ही रहे। तो इस तरीके से हम इन्हें स्प्लिट कर रहे हैं, x² + 13x - 11x, 13x और 11x का डिफरेंस 2 का रहेगा, -43। और फिर जब हम इनका कॉमन निकालते हैं तो वो आ जाता है x - 11 और x + 13। लेकिन यहां पर दिया हुआ है इसका आएगा निगेटिव में, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि पॉजिटिव है। तो इसलिए यहां पर वो दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो होंगे 11 और 13। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वहां क्या करने के लिए कहा जा रहा है। If the sum of first n even natural numbers, शुरू के n इवन नेचुरल नंबर का सम है 420, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n क्या है उसका वैल्यू हमें पता लगाना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लगाना है। सॉल्यूशन वी हैव 2 4 6 8, क्योंकि यहाँ इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 2 शुरुआत है और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि d बनेगा 2 2 4, इनके बीच डिफरेंस जो है 2 ही आएगा। तो इस तरीके से n टर्म तक ले जाते हैं तो वो हमें 420 दे रहा है। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं AP के इस फॉर्मूला को, सम ऑफ टर्म्स का, जिसका होता है n = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसे हम यहाँ यूज करने वाले हैं। a 2 है, d इनके बीच का डिफरेंस वो भी 2 है, हमने उन सबको यहाँ यूज किया। n/2 × 2 × 2 + n - 1 × 2, 2 से हमने इन्हें काट दिया। अब हमारे पास बचता है n × 2 + n - 1 = 420। अब 1 और 2 के बीच घटने का काम होगा।